इसी तरह का अब हमला जो है वो पूरा देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि एसआईआर इस देश के लिए एक जरूरत है। जब कोई मतदाता की मृत्यु हो जाती है तो मतदाता सूची से उसका नाम हटना चाहिए। जब मतदाता दो जगह अपना नाम उनका दर्ज हो जाता है तो एक ही जगह मतदाता को अपना नाम रखने का हक है। वैसे मतदाता जो ट्रेसलेस हैं, 10 साल से किसी मोहल्ला गांव में रहते ही नहीं हैं और उसी एड्रेस पर उस मतदाता को दिखाया जा रहा है, उसका नाम हटना चाहिए। तो इस तरह करके देश की जनता एसआईआर को समझ गई है। आने वाले ऑब्जर्वर्स पर हमला हो रहा है, बीएलओ पे हमला हो रहा है, और ये हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि खुद टीएमसी के नेता धमकी दे रहे हैं कि हाथ पैर तोड़ देंगे इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि उनको घुसपैठिया बचाना है। और इसीलिए एसआईआर के जो कंडक्ट करने वाले ऑफिसर्स हैं उन पर निशाना है। ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। हम देखते हैं बंगाल में बेटियों के साथ भी जब बलात्कार होता है तो ममता बनर्जी की सरकार बेटी के साथ नहीं बलात्कारी के साथ खड़ी हो जाती है। आज केवल जिहादी, आतंकवादी, घुसपैठिया और अपराधी सुरक्षित है पश्चिम बंगाल में। चुनाव आयोग ने इसको बहुत ही गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए कि ये हमले इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि ममता बनर्जी के वोट बैंक घुसपैठिया और रोहिंग्याओं को बचाया जा सके। बंगाल में मैं समझता हूं दीदी की सरकार में अभी भी लोकतंत्र कराहता है। चाहे पंचायत चुनाव हो, जनरल इलेक्शंस हो या एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की कार्रवाई हो, बंगाल में जो होता है वो कानून के खिलाफ होता है, लोकतंत्र के खिलाफ होता है। और ममता दीदी को कम से कम इलेक्शन कमीशन पर तो अपना मत स्पष्ट करना चाहिए, चूंकि वह स्वायत्त संस्था है। उसको आरोप लगाना है भारतीय जनता पार्टी पर लगाए, मोदी जी पर लगाना लगाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन या ऑब्जर्वर की गाड़ियों पे हमला करना या उनका विरोध करना ये किसी भी सूरत में लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। टीएमसी के गुंडे जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें अवरोधक बन रहे हैं और जानबूझकर प्रेशर बनाने के लिए इस सब प्रकार का माहौल खड़ा किया जा रहा है। अपेक्षा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी चिंता करेगा और जहां जरूरत होगी वह सेंट्रल फोर्सेस लगवाएगा। देखिए, जब आप बार बार लोगों के नाम काटोगे, मृत दिखाओगे जिंदा लोगों को, और एसआईआर की प्रक्रिया विशेषकर भाजपा को किस तरह से जिताया जाए और विपक्ष के वोट किस तरह से काटे जाए, यही वो एक एजेंडा जो है वो शायद लोगों को समझ में आया। फिर भी मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हिंसा का समर्थन कोई कर नहीं सकता है, तो पुलिस क्या कर रही है फिर? और एसआईआर की एक्टिविटी ने लोगों में विश्वास क्यों नहीं पैदा किया? ये सवाल तो हमारा भाजपा से और उनके गठबंधन के साथी चुनाव आयोग से है। निश्चित तौर पे लगातार समाजवादी पार्टी आयोग के साथ मिलकर ये मुद्दा उठाती रही है कि जनता के बीच संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाने का काम होना चाहिए। तमाम तरह की शिकायतें, समस्याएं आती हैं, आयोग रिस्पॉन्ड नहीं करता। पार्टियों को और सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो, लेकिन आयोग को भी समझना चाहिए कि जो उससे शिकायत की जाती हैं उनका तार्किक रूप से लोगों को संतुष्ट करने वाला जवाब दिया जाए और राजनीतिक दलों को विपक्षी पार्टी ने समझा जाए। आयोग सबका है, आयोग के अंदर सब लोगों का विश्वास है और आयोग को भी सबका विश्वास जीतने का काम करना चाहिए।